नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार लाइब्रेरी साइंस विथ अंकित पटेल में आपका स्वागत करता हूं। जो हाल ही में 16 जनवरी को आयोजित यूजीसी नेट 2024 दिसंबर मंथ का जो एग्ज़ाम 16 जनवरी 2025 में हुआ है, उसका सॉल्यूशन आपके पास यूट्यूब पर सबसे पहले लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है। इन शैनन एंड बीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एनकोडर। शैनन बिहेवियर का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसमें प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एनकोडर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 3 में क्या है वो भी देखेंगे। 3 में क्या है, कह रहा है, सबसे डिस्क्राइब करते हैं इसको। इन शैनन बिहेवियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनकोडर। जो इनकोडर है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो इनकोडर का प्राइमरी फंक्शन है टू कन्वर्ट द मैसेज इन टू सिग्नल्स। ठीक है, शैनन बिहेवियर जो मॉडल में कम्युनिकेशन मॉडल में इनकोडर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू कन्वर्ट द मैसेज इनटू सिग्नल, मतलब मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करना शैनन बिहेवियर कम्युनिकेशन मॉडल में प्राइमरी फंक्शन है इनकोडर का। क्लियर हो गया होगा। तो 51 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट्स इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जो पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट्स इन इंडिया, उनको क्रमानुसार, मतलब टाइम टू टाइम, ईयर बाय ईयर इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका 52 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है सबसे पहले किसका विकास हुआ था, मतलब सबसे पहले विकास हुआ था इनैक्टमेंट ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट इन तमिलनाडु। सबसे पहले तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अंडर यूनेस्को। ठीक है, सबसे पहले तमिलनाडु, उसके बाद दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को की सहायता के द्वारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को बनाया गया था। उसके बाद डी है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, 1972 में बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन ए रिपोर्ट सबमिशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नेपलिस, जिसके जो है चट्टोपाध्याय जी प्रमुख थे। ठीक है, और उसके बाद लॉन्च ऑफ द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अंडर यूनेस्को असिस्टेंस, थर्ड नंबर पे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, फोर्थ नंबर पे नेपलिस, फिफ्थ नंबर पे NML। ठीक है, ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, काइंडली आइडेंटिफाई डिफरेंट अवार्ड्स गिवन बाय स्लिप। मतलब जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, स्लिप का फुल फॉर्म क्या होता है, वही चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से जो ABCD 5 अवार्ड दिए गए हैं, इसमें से स्लिप कौन से अवार्ड देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर दो मतलब जो स्लिप के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, एओटो कार्नेगी अवार्ड दिया जाता है, लाइब्रेरी चेंज लिप्स अवार्ड दिया जाता है और मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं, एओटो कार्नेगी अवार्ड, लाइब्रेरी चेंज लिप्स अवार्ड, मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन 53 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, 1979 में आया था। उसमें इसमें क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव मतलब क्या क्या उद्देश्य थे उसके, वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के जो 1979 में आया था उसके क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो क्या था, टू एस्टेब्लिश अ पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। मतलब यहाँ पे मतलब वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979, मतलब जो वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979 का उद्देश्य क्या है, वही है कि टू इस्टेब्लिश अ पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क, पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क स्थापित करना था 1979 में जो आया था वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है भूतलछी परिवर्तन प्रक्रिया के लिए नियोजन में निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं 54 का। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसको क्रमबद्ध करना है, चरणों को क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना। ठीक है, उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना है। उसके बाद कुशल कार्य प्रवाह के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक तैयार करना। ठीक है, उद्देश्य को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना, कुशल कार्य प्रवाह के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक तैयार करना। उसके बाद प्रयोग किए जाने हेतु मानकों को विनिर्दिष्ट करना। उसके बाद उपकरणों की आवश्यकता की पहचान करना। उसके बाद जो लास्ट रहेगा कर्मचारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण को चिन्हित करना। क्लियर हो गया होगा, इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, CAEDB। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेंडेले और जोटेरो के बीच अंतर के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे मेंडेले और जोटेरो के बीच अंतर के बारे में जो सही चीज़ नहीं है वो क्या नहीं है। जोटेरो की तुलना में मेंडेले का लाभ यह है कि यह प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष संदर्भ प्रारूपण की सुविधा प्रदान करता है। ये गलत है, बकाया 3 अंतर ठीक है। जैसे कि मेंडेले के जोटेरो की तुलना में अधिक विस्तृत फिल्टरिंग विकल्प है। मेंडेले अधिक व्यापक अभिगम्यता विकल्प प्रदान करता है, जोटेरो मात्र वेबसाइट के रूप में उपलब्ध है। मेंडेले ऑनलाइन चैट, सहायक गाइड और ब्लॉग समेत अधिक बहुआयामी सहायता प्रणाली प्रदान करता है। जोटेरो प्रमुखतः FAQ पर सुविधा प्रदान करता है, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, तो उसका जो 56 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है द ओरिजिनल इश्यू ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वाज इश्यू अंडर द टाइटल। जो ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है कौन से टाइटल के अंडर में छापी गई थी, इशू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला सही होगा कि न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को इशू किया गया था वो ये टाइटल के अंतर्गत न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 में क्या कह रहा है? 58 में यहाँ पे कह रहा है मैच द डिजिटल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स विथ देयर रिस्पेक्टिव पर्पस। मतलब जो डिजिटल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड हैं उनका पर्पज क्या था या क्या है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 58 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, मैच करवाते हैं इसको। सबसे पहले डबलिन कोर का जो करेक्ट आंसर रहेगा, डबलिन कोर का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो इसमें जो है डबलिन कोर का रहेगा थर्ड, मेटाडेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। डबलिन कोर का मेटाडेटा डिस्क्रिप्शन रहेगा ए का थर्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बी पे। बी में रहेगा ये वाला, कौन सा? बी में रहेगा फोर्थ वाला, डाटा हार्वेस्टिंग, OAIPMH डेटा हार्वेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद रहेगा सी का फर्स्ट, METS डिजिटल ऑब्जेक्ट पैकेजिंग। ठीक है, उसके बाद ये DOI रहेगा डी का सेकंड, परसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। डबलिन कोर का मेटाडेटा, OAI का डाटा हार्वेस्टिंग, थर्ड और फोर किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है। तो जो ये जो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है आइडेंटिफाई द की एट्रीब्यूट्स ऑफ इफीमेरल लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब की एट्रीब्यूट्स हमको देखने हैं इफीमेरल लिटरेचर से। इसमें जो ऑप्शन दिए ABCDE, इसमें से कौन से ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, इसमें से A, B और D। इफीमेरल लिटरेचर का जो करेक्ट आंसर रहेगा ABD मीन्स एनी ट्रांजिटोरी एंड और प्रिंटेड मैटर। ठीक है, उसके बाद नॉट इंटेंडेड टू बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। ठीक है, शॉर्टर लास्टिंग वैल्यू। ठीक है, ABD। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर रहेगा कुछ ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 60 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन URL के संबंध में सही नहीं है। URL मीन्स आप लोगों को फुल फॉर्म पता ही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा चीज़ ठीक नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा ठीक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओपन URL बहु डिजिटल संग्रहों में संचार का प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये चीज़ गलत है, वही पूछ रहा था कि सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो 4 होगा ये चीज़ ठीक नहीं है URL के बारे में। बकाया जो सारी चीज़ें हैं यह प्रयुक्ता को वेब दस्तावेज की सर्वाधिक उपयुक्त प्रति को पुनः प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। ठीक है, ओपन URL प्रणाली प्रति संदर्भित क्रॉस रेफरेंस के साथ कार्य करती है। ठीक है, SFX एक ओपन URL अनुवर्ती लिंक सर्वर है।
ये भी ठीक है, ये तीनों चीज़ें ठीक हैं। ओपन यूआरएल बहु डिजिटल संग्रहों में संचार का प्रोटोकॉल है, एक चीज़ गलत है। ठीक है, तो हमारा वही आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए मैं 10 क्वेश्चन करके आप लोगों को पूरा करवा दूंगा। पूरा जो यूजीसी नेट 16 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मैं 10 क्वेश्चन कर करके सॉल्व कर करके आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। पूरा प्रैक्टिस सेट जो है मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि आगामी जून 2025 का जो यूजीसी नेट आए उसके लिए आप लोग क्वालिफाइड करें बिल्कुल अच्छी तरीके से। जेआरएफ हो, नेट हो, पीएचडी के लिए क्वालिफाई करें। और मैं अब लगातार आपके लिए यूजीसी नेट जून 2025 का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए लगातार एक से एक अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आऊँगा। और आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा, गारंटी है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।